हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में, जिसमें हम आपको सिखा रहे थे वर्ण विचार से संबंधित बातों को। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें वर्ण विचार में पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और आज के क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका हम आज चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, एकदम मिलने वाला है आपको मीठा से मीठा चीज़। तो अभी आपको पता होना चाहिए, आज हम लोग प्रवेश किए हैं छठे दिन, छठा इसका भाग है जिसमें हमारा चल रहा है, देख सकते हैं आप, वर्ण विचार की बातें चल रही थी। ठीक है, जिसमें आपको कल ही हिंट कर दिए थे कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं सर घोष वर्ण एवं अघोष वर्ण। ठीक है, घोष और अघोष वर्ण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है घोष वर्ण और अघोष वर्ण? इससे पहले सर हम आपको बहुत सारी बातों को बताए थे, और भी वर्ण के हमने बताया था टाइप्स, कि उसमें हमने वर्ण को बांटा था, और भागों में पिछले वाले बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। आप उसको जाकर देख लीजिए, वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के प्रकार, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण ये चला था पिछले वाले वीडियो में, और हम आपको बता दिए थे कि आज चलने वाला है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, आइए देखते हैं सर कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण होता क्या है। तो जो हम बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं, स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर सभी स्वर और व्यंजन को हमने कितने भागों में बांट दिया सर? दो भागों में बांट दिया। जब हम बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र, यहां होता है स्वर तंत्र, इसको हमने इसके आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। ठीक है, और ये कौन सा वो दो भाग है तो हम आपको बता देते हैं। वो पहला भाग है आपका, देख सकते हैं, घोष वर्ण, और दूसरा भाग है आपका अघोष वर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात कि स्वर तंत्र के जो कंपन होता है उसके आधार पर हमने वर्ण को, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को हमने बांटा दो भागों में, एक घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। इससे पहले हमने उच्चारण के आधार पर बांटा था, कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, आप वहां से जाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए, इसका प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, जहां आपको सभी वीडियो मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है घोष वर्ण के बारे में कि सर ये घोष वर्ण क्या होता है। ठीक है, हम बोलेंगे, बोलने के आधार पर जो बात आएगी, एक को घोष वर्ण बोलेंगे, एक को अघोष वर्ण बोलेंगे। तो आइए, घोष वर्ण की श्रेणी में हमने किसको रखे? तो हमने बताया कि घोष वर्ण जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं सर? घोष वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्र में यहां बोलने पर यहां कंपन जब आएगा, ये आप बोल के देख सकते हैं। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घोष वर्ण। बहुत सिंपल है इसकी पहचान करना कि हम बोलने पर यदि यहां पर कंपन आपको दिखाई दे रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा? घोष वर्ण। स्वर तंत्र में कंपन होगा, घोष वर्ण हो जाएगा। और इसका उल्टा सर, आप बहुत समझदार है, आपको पता है कि इसका उल्टा जो होगा कौन सा होगा? अघोष वर्ण। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसके अगर बारे में अगर अभी और हम लोग देखें तो इसका एक और नाम हमने रखा, और इसका नाम जो है एक और, इसे नाम से क्या बोला जाता है? सघोष वर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सघोष वर्ण बोलते हैं। किसको? घोष वर्ण का ही दूसरा नाम है सघोष वर्ण। ठीक है, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें, अब इसके श्रेणी में जैसे हमको बार बार बोलकर देखना होगा, इससे अच्छा है कि अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कौन कौन से इसके श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो सघोष वर्ण में जो आएंगे वो आप देख सकते हैं कि किसमें कंपन? सघोष वर्ण जिसमें कंपन, यहाँ कंपन के बारे में बार बार चर्चा रही, इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो इसके अंतर्गत जो वर्ण आने वाले हैं वो देख सकते हैं आप, वो जितने भी स्वर है वो सब के सब आएंगे, और अंतस्थ और ह, अंतस्थ और क्या आएंगे? ह, अंतस्थ व्यंजन आएंगे, और एक ह आ जाएंगे, ये याद रखना है आपको। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और कौन सा वर्ण? पंचम वर्ण। हम आपको तुरंत अभी समझाया हमने यहाँ पर कि यहाँ जो हमने अभी वर्ण के बारे में आपको बताया कि सर जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्र में क्या होगा? कंपन होगा, तब उसको हमने क्या बोला था? आप देख सकते हैं, कंपन के आधार पर दो भागों में बांट दिया था, और उसमें हमने बताया था आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होगा उसको हम लोग क्या बोले थे? घोष वर्ण। और कंपन वाले ये वर्ण कौन कौन से है? तो ये वर्ण जो है हम आपको बताएं कि ये जो वर्ण है इसमें आ जाते हैं सभी स्वर जिसमें कंपन उत्पन्न होगा। और कौन कौन आएंगे? अंतस्थ व्यंजन, यानी किसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल एवं व को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक ह को सम्मिलित कर लेना है आपको। इस सब शब्द को बोलने से यहाँ कंपन उत्पन्न होगा। बोल सकते हैं सभी स्वर, कोई भी स्वर बोलिए। अ बोलने से यहाँ क्या हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है। बोल के देख सकते हैं सर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यानी ये याद रखना फॉर्मूला, ये 3, 4, 5,
345। मैथमेटिकल रूल अपनाओ, बहुत इजी होने वाला है आपका। घोष वर्ण बराबर 345, इसका मीनिंग तीसरा, चौथा और कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर, और जितने भी स्वर है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और कौन आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, दैट मींस य, र, ल और वह, और उसमें एक सम्मिलित कर देना है किसे, ह को। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसी चीज को, सभी स्वर अर्थात कौन कौन से आ जाएंगे जिसमें कंपन उत्पन्न होगा। आप देख सकते हैं अ, आ, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व दुर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी के सभी क्या है सर, स्वर है, स्वर है। और ये सभी स्वर क्या होंगे, घोष वर्ण होंगे, क्योंकि इसे बोलने पर हमें यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, कंपन मतलब थरथराहट। उसके बाद देख सकते हैं ये क हो गया, च हो गया, ट, त, प, ये सब नहीं होने वाले, ये सब नहीं होने वाले, हमने पहले ही बताया है। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब वर्ग होते हैं। और इस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सर, 3, 4, 5 बराबर घोष वर्ण, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। ये फर्स्ट वाला है सबका, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये दूसरा है, दूसरा भी नहीं होने वाला है। तीसरा, तीसरा 100% होने वाला। आप कलर वाला जो देख सकते हैं ये तीसरा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये घोष वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा, चौथा भी देख सकते हैं आप, चौथा वाला भी जो है क्या होंगे, घोष वर्ण होंगे। कैसे जानेंगे, तो हमने आपको बताया कि 3, 4, 5 फॉर्मूला होता है इसका। और देख लीजिए, और उसके बाद आया ये देखिए पांचवा, ये पंचम वर्ण में जो आएंगे कौन कौन, अंग, या, तवर्गिना यानी बरीना, न और म, ये सब पांचवा अक्षर है किसी भी वर्ण का। तो ये जो हो जाएंगे हमारे, ये किस वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे, तो सघोष वर्ण या घोष वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, और कौन आएंगे, तो जितने भी हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है, जैसे हो गया य, र, ल और व, य, र, ल और व। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक व हो गया, ये हमने यहां तक जान लिया। और उसके बाद कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा मेरा ह। इसमें एक ह को सम्मिलित करना, ध्यान रखेंगे कि य, र, ल और व के साथ साथ एक इसमें कौन से बढ़ जाएंगे, एक ह आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये घोष वर्ण क्या होता है। तो जितने भी स्वर होंगे सो सीधा सा कंसेप्ट रखिए, स्वर और कौन सा, अंतस्थ व्यंजन और ह उसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद 345 वर्ण का क्या फॉर्मूला, 345, यानी प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा होने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हम इसमें समझ गए। अब हम लोग को दूसरा सीखना है, वो दूसरा कौन सा वर्ण है, तो दूसरा हमने आपके लिए रखा है, देख सकते हैं आप, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसको बोलेंगे, तो अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन आएंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र जो यहाँ पर होता है, अभी बार बार बता रहे हैं, उसमें कोई कंपन नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण किसको बोलेंगे कि जब हम बोलते हैं कोई वर्ण को तो यहाँ पर कोई कंपन नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण। और इसके बारे में आप जान रहे हैं कि कौन कौन से होने वाले हैं अघोष वर्ण। तो वो अघोष वर्ण जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके जो सघोष नहीं थे, यानी जो घोष वर्ण नहीं थे वही होने वाले हैं कौन सा, अघोष वर्ण। तो कौन कौन इसके अंतर्गत आ जाएंगे, याद कीजिए, ये हमने ह को जो रख लिया था, इसमें तालाब स, मूर्धन स और दंती स, और ह भी होते हैं ना, ये सब कौन से व्यंजन है बताइए, उष्म व्यंजन है। और उष्म व्यंजन का सिर्फ ह नहीं है इसमें, बाकी ये तीनों आ जाएंगे। और कौन कौन आएंगे, तो देख सकते हैं आप, और कौन कौन आएंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण आने वाला है प्रत्येक वर्ण का। ठीक है, तो ये इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। किसके श्रेणी में आने वाले हैं, तो ये आने वाले हैं अघोष वर्ण की श्रेणी में। आपका इम्तिहान जारी है, जिंदगी में तो इम्तिहान आते ही रहेंगे, सीखना ही पड़ेगा। जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो ये जो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो अब आपका जो अभी चल रहा है ये जिंदगी में इम्तिहान, वो उसको आपको तो निभाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ये इसके श्रेणी में आने वाले हैं तालाब स, मूर्धन स और दंती स। और कौन आने वाले हैं, तो आने वाले हैं प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे द्वितीय, द्वितीय की श्रेणी में कौन आ जाएंगे, ख आ जाएंगे, छ आ जाएंगे, ठ, थ और फ। यानी इसके लिए सर ने फॉर्मूला बताया कि अघोष वर्ण, यानी अघोष वर्ण यदि हो तो आप लगा दो फॉर्मूला नंबर कितना, 12 फॉर्मूला, यानी पहला और दूसरा हो जाएगा किसके लिए, अघोष वर्ण के लिए होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर हम इसका और आगे देख लेते हैं तो ये सब देख लीजिए, तीसरा वाला नहीं होने वाला, ये जो बिना कलर का ये सब नहीं होने वाला है, और ये सब हो गए, ये कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही हो, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक,
अगर हम अभी तक आपको परेशानी है तो मैं आपको एक बार और हम आपको समझा रहे हैं, एकदम क्लियर भाषा में समझिए। घोष, घोष वर्ण में कितना फॉर्मूला बोले हैं 325, उसके बाद स्वर बोल दिए थे और एक इसमें कौन आ जाएगा, ह आ जाएगा। ठीक, अगर हम अघोष की बात करें तो अघोष वर्ण में क्या हो जाएगा, तो अघोष वर्ण में आ जाएगा 12 फॉर्मूला बोले थे आपको, और या जाएगा इसमें का य र ल और व नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है बताइए। तो इसमें हम बताए थे आपको कि इसमें हमें आने वाला है तलाब स, मूर्धन स और कौन सा स, दंती स। इसमें का ह चला गया था किसमें, घोष वर्ण की श्रेणी में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए, ये बातें था आज की क्लास में। अब अगले वाले क्लास में जो हमको पढ़ना है, आप देख सकते हैं आपके सामने रख दिए हमने, बलाघात या स्वराघात। तो हम लोग मिलेंगे अगले वाले क्लास में, जहां जिंदगी की और बहुत सारे इम्तिहानों को हम पार करने वाले हैं। ठीक है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो अगर जिंदगी है तो इम्तिहान तो होगा ही आपका, और उस इम्तिहान में आप हमेशा शामिल होइए, और जो इम्तिहान में शामिल होता है वही कहीं ना कहीं सफल होता है और पास करता है। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जहां बलाघात और स्वराघात के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।